Hello everyone, welcome to the channel. So this is the second video of operators. इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स इन 4 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स से। So membership operators are those kind of operators which we use to check a value in a collection कि whether the value is present or not। ठीक है। So like suppose कि एक लिस्ट है जिसमें कि क्लास के सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर मेंशन है एंड कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर हमें क्लास में चेक करना है। सो इन दिस सिनेरियो एंड सिचुएशन वी कैन यूज इन ऑपरेटर्स लाइक वी कैन यूज मेंबरशिप ऑपरेटर्स टू चेक कि लाइक जो स्पेसिफिक स्टूडेंट है कि वो क्लास की लिस्ट में है या नहीं है। ओके, सो सेम सिनेरियो को डिक्टेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। So in membership operators we have two operators in and not in। ये दोनों ही operators collection पे ये वर्क करते हैं and collections are those kind of things which can contain multiple values like list can have multiple values, multiple elements। So similarly tuple, string, set and dictionary, these all data types can have multiple values, that's why these all are known as collections। तो हम इन collections पे membership operators अप्लाई करेंगे। ओके, we have two membership operators in and not in। तो इनको देखते हैं कि in क्या करेगा कि it returns true if a value is present inside a collection। अगर वैल्यू प्रेजेंट है कलेक्शन के इनसाइड किसी भी लिस्ट या स्ट्रिंग में देन ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स। ओके, सिंपल है। अगर वैल्यू प्रेजेंट है कलेक्शन में देन ट्रू कर देगा रिटर्न, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है नॉट इन। नॉट इन विल रिटर्न ट्रू। ये ट्रू तब करेगा अगर वैल्यू कलेक्शन में प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि नॉट इन है। अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है देन इट विल रिटर्न ट्रू। अगर वैल्यू प्रेजेंट है एंड हम नॉट यूज किया हुआ है देन इट विल रिटर्न फॉल्स। अब इनका हम एग्जांपल्स करते हैं, ऑल दो एग्जांपल्स इसमें गिवन है। सो वी कैन यूज मेंबरशिप ऑन लिस्ट पे यूज कर सकते हैं, देन स्ट्रिंग है उस पर यूज कर सकते हैं, और डिक्शनरी है, सेट है, टपल है। आई मीन हम किसी भी कलेक्शन पे यूज कर सकते हैं। तो इनका हम एग्जांपल्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। सो सपोज लाइक वी हैव अ लिस्ट। ओके, सैंपल्स क्या जाएंगे। ओके, सो वी हैव अ लिस्ट। इसमें क्या नंबर्स गिवन है 4 5 लाइक दिस, एंड इसमें से हमें चेक करना है कि कोई वैल्यू है। लेट्स सपोज कि 4 इज प्रेजेंट और नॉट। एंड वी कैन राइट 4 इज द वैल्यू जिसको हमें चेक करना है एंड जिसके इनसाइड चेक करना है। दिस इज द लिस्ट। अगर 4 इसमें प्रेजेंट होगा देन इन ऑपरेटर, जो इन ऑपरेटर यूज किया है ये ट्रू रिटर्न कर देगा। एंड इसको प्रिंट करने के लिए वी कैन यूज प्रिंट स्टेटमेंट लाइक दिस, दैट्स इट। सो इफ 4 इज प्रेजेंट इन दिस लिस्ट देन दिस इन ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू। इसको रन करते हैं। सो दिस इज गिविंग ट्रू, वैल्यू 4 प्रेजेंट है। इन केस यहाँ पे हमने वैल्यू पास की 14, ठीक है, तो 14 जो है इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। ओके, देन ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स देगा। ऑलराइट, सेकंड नॉट इन है। नॉट इन इसका जस्ट अपोजिट है कि अगर 14 एंड नॉट इन यूज किया हमने, 14 वैल्यू अगर इसमें प्रेजेंट नहीं होगी देन दिस कंप्लीट स्टेटमेंट विल रिटर्न ट्रू। नॉट इन यूज किया है, अगर प्रेजेंट नहीं है, वैल्यू एब्सेंस है देन ट्रू आएगा, अगर वैल्यू प्रेजेंट है देन फॉल्स आएगा। सो इसको रन करेंगे। सो दिस इज गिविंग ट्रू क्योंकि 14 इस लिस्ट में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ से हम जस्ट 1 को चेक किया, 1 देन 1 इसमें प्रेजेंट है, मीन्स की स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी एंड ये हमें फॉल्स देगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम स्ट्रिंग और डिक्शनरी किसी पे भी इसको यूज कर सकते हैं। जब हम इसको डिक्शनरी पे यूज़ करेंगे तो उस केस में ये
ओनली कीज़ को चेक करेगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू पास की हमने, लाइक वी हैव अ डिक्शनरी स्टूडेंट जिसमें नेम की है अमित वैल्यू है, एज की है 20 वैल्यू है। तो अगर किसी वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं वो वैल्यू इन सभी की से मैच करेगा। अगर किसी भी कीज़ के इक्वल में है, की से मैच कर रही है, देन दिस स्टेटमेंट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये यहाँ पे नेम है, नेम की है, यहाँ से मैच हो गया, देन इसने ट्रू दे दिया। सेकेंड स्टेटमेंट में हमने अमित चेक किया हुआ है, अमित इज़ द वैल्यू, वैल्यू को चेक नहीं करेगा। तो इस केस में नेम है, एज है, कीज़, इन दोनों से ये मैच नहीं किया तो इसने लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर दिया। सो डिक्शनरी पे ही जस्ट ओनली फॉर कीज़ वर्क करेगा। बाकी जितने भी अदर कलेक्शंस हैं उन सभी में सिंगल एलिमेंट होता है तो उसको कंप्लीट एलिमेंट के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। सो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स दोज काइंड ऑफ ऑपरेटर्स जो हम यूज़ करते हैं किसी भी दो वेरिएबल्स की इक्वालिटी चेक करने के लिए कि कोई दो वेरिएबल्स इक्वल हैं या नहीं है। इक्वल किस केस में होंगे? अगर दोनों वेरिएबल्स सेम टाइप के हैं, लाइक सेम डेटा टाइप के हैं एंड दोनों में सेम वैल्यू है। अगर ये सिनेरियो बनता है, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों सेम टाइप के हैं एंड दोनों में सेम वैल्यू है, उस केस में दोनों जो वेरिएबल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो यही इक्वालिटी चेक करने के लिए हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म में समझेंगे तो लाइक यूज टू चेक वेदर टू वेरिएबल्स refer to the same object in memory, not whether their values are equal। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लाइक देखो जब भी कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे इधर बात करेंगे, अगर लेट सपोज कि एक वेरिएबल है a, वैल्यू है इसमें 5 एंड वेरिएबल b है, इसमें भी वैल्यू 5 है। तो जैसे ही हमने वैल्यू 5 पास की तो मेमोरी में एक ब्लॉक बन जाएगा जिसमें कि 5 वैल्यू ये स्टोर हो जाएगी। ठीक है, एंड इस ब्लॉक का नेम क्या हो जाएगा इधर से a। सो दिस इज द ब्लॉक a। नाउ नेक्स्ट हमने क्रिएट किया वेरिएबल b जिसमें कि वैल्यू 5 है और वैल्यू सेम टाइप की है, लाइक इंटीजर ही है। देन पाइथन क्या करेगा कि एक न्यू ब्लॉक क्रिएट करने की बजाय इस ब्लॉक को ही रीयूज कर लेगा एंड इसको ही एक नेम दे देगा b। तो अब क्या है कि वैल्यू 5 है तो वैल्यू 5 a पे भी प्रेजेंट है, a के लिए भी प्रेजेंट है, और वैल्यू 5 b में भी प्रेजेंट है। तो दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो दोनों एक सेम मेमोरी ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रहे हैं। इसमें जस्ट एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक का ही नेम ए भी है और नेम बी भी है। ठीक, कोई टू ब्लॉक्स क्रिएट नहीं होंगे। तो अगर ये सिनेरियो है, ये सिचुएशन है, तो इस केस में इक्वालिटी चेक होगी। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट में दिया हुआ है दोनों जो वेरिएबल्स होंगे सेम तब होंगे, दोनों का जो डेटा टाइप है सेम है एंड वैल्यू भी सेम है। तो उस केस में a एंड b बोथ आर इक्वल। अगर ऐसा नहीं होता है, दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट है या वैल्यू डिफरेंट है, उस केस में बोथ वेरिएबल्स आर नॉट इक्वल। इसमें वी हैव इज एंड इज नॉट। इज से वही लाइक इक्वालिटी चेक करने के लिए, इज नॉट से इनइक्वालिटी चेक करने के लिए यूज करेंगे हम। So is returns true if both variables either side of the operator points to the same memory object, otherwise false। हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। भाई अगर a एंड b बोथ आर सेम देन इज ट्रू रिटर्न करेगा, अगर a एंड b सेम नहीं है देन फॉल्स रिटर्न करेगा। ये देन यहाँ से ये फॉल्स को रिटर्न करेगा। इज नॉट इसका जस्ट ऑपोजिट है। तो अगर दोनों वेरिएबल्स सेम नहीं है देन ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों वेरिएबल्स सेम होंगे देन ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका जस्ट अपोजिट है। तो हम ए को समझते हैं, इज को समझते हैं, देन इज नॉट आप अपने आप समझ जाओगे आप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वी हैव ए एंड बी, दो वेरिएबल्स हैं। अब आपको चेक करना है कि वेदर ए एंड बी आर इक्वल और नॉट। यू कैन राइट ए इज बी, सिंपल तरीके से लिख सकते हो बी। इसको जस्ट प्रिंट कर दो। अगर दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे, देन ये स्टेटमेंट हमें ट्रू
रिटर्न कर देगा। सो ट्रू, क्योंकि दोनों का जो टाइप है वो इंटीजर है, वैल्यू भी दोनों में सेम है। और डेट इन केस अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो b है इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। वैल्यू क्या, इसको हमने जस्ट इसका टाइप चेंज किया, इंटीजर से फ्लोट कर दिया। फ्लोट कैसे, जस्ट 5.0 ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू हमारी फ्लोट की बन गई, ये वैल्यू हमारे इंटीजर की है। अब क्या है कि अब चेंज मतलब वैल्यू तो सेम है बट डेटा टाइप डिफरेंट है। वैल्यू दोनों में 5 ही है बट डेटा टाइप इज डिफरेंट। इस केस में अगर हम a इज b चेक करेंगे, सो दिस विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो डेटा टाइप है वो मैच नहीं कर रहा है, सो दिस विल रिटर्न फॉल्स। ओके, इस केस में अगर हम इज नॉट यूज करते हैं यहाँ पे, देन दिस विल रिटर्न ट्रू, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट है। और यहाँ से अगर हमने इसको हटा दिया और अभी इसको यूज किया, देन ये हमें फॉल्स देगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है इज नॉट। ओके, तो एग्जांपल्स आपको दे रखे हमने, इसमें से आप देख लीजिए और सिंपल एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है लिस्ट पे। लिस्ट पे इस थोड़ा डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। सो लेट सपोज कि लाइक वी हैव अ लिस्ट जिसमें की वैल्यू है a एंड सेकेंड नेक्स्ट लिस्ट वी हैव अ वैल्यू 1, 2, ठीक है। तो वी हैव टू लिस्ट C एंड D। अगर आपने इन दोनों को चेक किया, C इज D, देन इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए C इज D, लाइक दोनों जो वेरिएबल्स हैं C एंड D बोथ आर डिफरेंट, ऑल्दो दोनों ही लिस्ट टाइप के हैं, दोनों में वैल्यू सेम है, बट लिस्ट इज म्यूटेबल। सो ड्यू टू इट्स म्यूटेबिलिटी, ठीक है, जो इज ऑपरेटर है, और यू कैन सी कि इन जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी में, तो ये अलग स्पेस लेगा, ठीक, ये क्रिएट होगा, इसमें 1 और 2 ये C बन जाएगा ये, और नेक्स्ट जो है इसके लिए ये अलग क्रिएट होगा 1, 2, ठीक है। ऑल्दो दोनों में जो वैल्यू है वो सेम है, बट यह है कि म्यूटेबिलिटी है, म्यूटेबिलिटी की वजह से दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तरीके से ये बिहेव करेंगे ये, ठीक है। तो इन दिस केस जो आंसर आएगा आपका वो फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। ओके, अब अगर इसको चेक करना हो, इक्वालिटी चेक करनी हो, ठीक है, उस केस में हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आएंगे, क्योंकि इसके थ्रू तो ये फॉल्स दिखा रहा है। अगर हमें चेक करना हो कि जो C एंड D वेदर दे आर इक्वल और नॉट, उसकी जो वैल्यूज हैं वो इक्वल है नहीं, देन वी कैन यूज इक्वल ऑपरेटर। ठीक, हम यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर चेक कर सकते हैं फॉर इक्वालिटी रादर देन इज ऑपरेटर। तो इस केस में क्या करेंगे, प्रिंट C इक्वल एंड D। सो इक्वल ऑपरेटर से दोनों ही वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो मैच करेगा कि हाँ दोनों वेरिएबल्स में वैल्यू सेम है या नहीं है। तो इन दिस केस द आंसर विल बी ट्रू। ओके, जब भी हमें लिस्ट या किसी भी म्यूटेबल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पे हम इक्वालिटी चेक करनी है, देन उस केस में हम इज यूज़ नहीं करेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम ये इक्वल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव ID फंक्शन। सो ID फंक्शन से क्या होता है कि ID रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मीन्स कि किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस है मेमोरी में, क्योंकि ब्लॉक में डेटा सेव होगा, वहाँ उस ब्लॉक का जो एड्रेस है, अगर एड्रेस को प्रिंट करना है देन वी कैन यूज ID फंक्शन। सो दिस आइडेंटिटी इज द ऑब्जेक्ट्स मेमोरी एड्रेस, वही उसने बताया हुआ है। तो इस चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम सिंपल ID फंक्शन यूज़ करेंगे। सो जो यहाँ से जो ये है C एंड D है, ये इसका आंसर फॉल्स आ रहा था, तो इसका हम चेक कर सकते हैं कि दोनों का जो एड्रेस है वो सेम है या नहीं है, इसलिए हम इसका भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी का चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या है कि प्रिंट ऑफ ID A फर्स्ट
इसका जो एड्रेस ए का आएगा एंड सेकेंड हम बी का चेक करेंगे। पहले तो ये करेंगे, इसको कमेंट कर देते हैं। तो ये हमको प्रिंट करेगा सी। यहाँ से देखो कि दोनों का जो वैल्यूज़ है, टाइप है, दोनों सेम है, तो दोनों का जो एड्रेस है एग्जैक्ट सेम आ रहा है। करेक्ट, ये ए का है, ये बी का है। अगर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, 0.0 ऐड कर देते हैं, अभी फ्लोट का हो गया। अब देखोगे कि इसका एड्रेस डिफरेंट है और इसका एड्रेस डिफरेंट है। इसका 14 से स्टार्टिंग है, इसका 28 से, मीन्स कि दोनों डिफरेंट है। डेट्स वाई अब ए लाइक ए इज बी करोगे तो आंसर आपका सेम नहीं आएगा, क्योंकि आईडी की जो वैल्यू है, जो एड्रेस है, वो डिफरेंट हो गया। ओके, इस केस में बात करेंगे हम सी एंड डी की बात वेरिएबल्स पे। इधर अगर हमने इसमें रन किया इसको, सी का प्रिंट किया एंड हियर डी का प्रिंट करेंगे हम। ओके, अब चेक करेंगे इसका कि सी का और डी का जो एड्रेस है वो क्या सेम आ रहा है या डिफरेंट है। सी यू कैन चेक कि जो इसका एड्रेस है, इसका 280 पे आ रहा है, 784 पे आ रहा है, बाकी नंबर्स भी डिफरेंट है। सो दैट इज़ बाई इज ऑपरेटर इस पर वर्क नहीं करता है। ओके, सो आईडी फंक्शन सिंपल हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो बाकी डिफरेंस आपको बता दिया। इक्वल जो साइन है वो वैल्यूज़ को चेक करेगा कि वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं है। बाकी इज ऑपरेटर जो है वो एड्रेस चेक करेगा कि हाँ दोनों वेरिएबल्स का जो एड्रेस है वो सेम है या डिफरेंट है। तो एड्रेस सेम होने के लिए वेरिएबल्स की वैल्यू एंड टाइप दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। एंड इक्वल में तो जस्ट सिंपल इक्वालिटी चेक कर लेगा। इसका एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। इसमें जैसे किया क्या है कि वैल्यूज इक्वल चेक करेगा। सी सो इफ कमेंट कर देते हैं, ठीक। तो इफ 5 इज इक्वल टू 5 तो ऑब्वियसली दोनों सेम है, ठीक है। बट इसको हमारा 5.0 करते हैं। इस केस में भी ये जो इक्वल ऑपरेटर है ये ट्रू देगा हमें, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। अगर आप ऐसे करते हो प्रिंट 5 इज 5.0, ठीक है, तो इस केस में क्या है, इस केस में आपको फॉल्स मिलेगा एंड इसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें वेरिएबल्स में इशू इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यहाँ से हम कर लेते हैं इसको लाइक दिस बी, ठीक है। तो है ना, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे इधर भी हम यूज कर लेते हैं ए एंड बी। सी ए इक्वल बी ट्रू आंसर आ रहा है, क्योंकि दोनों की जो ऑलमोस्ट जो वैल्यूज हैं वो सेम है। एंड ए इज बी फॉल्स आ रहा है, क्योंकि जो टाइप है वो डिफरेंट है। अगर इसमें हम यहाँ पे 1 पास कर देंगे, अब दोनों ही केस से आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि अब वैल्यू ही डिफरेंट हो गई। ये जस्ट 5 है, ये 5.1 हो गया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल ऑपरेटर एंड इज ऑपरेटर। सो एट लास्ट वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, यू कैन कमेंट डाउन द आंसर्स। And the next topic will be the bitwise operators. This is the last type of operators. Okay, thank you for watching this video. If you have any doubts and query, you can comment down. I will respond over there. Thank you. Bye bye.